लुपिन फाउंडेशन की देशबंधु जन उत्कर्ष योजना के अंतर्गत अब हम किसानों को विजिट के लिए लाए हैं। श्री बाबूलाल सैनी जी रामगढ़ से हैं। आप मास्टर फार्मर हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपने खेती की है और डबल मुनाफा ले रहे हैं। आपके खेत में बील के पेड़ भी हैं और नीचे हजारा का पौधा है जो कि फूल देता है और अच्छी खासी इनकम करते हैं। तो बाबूलाल जी से हम रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि आप किस तरह से खेती कर रहे हैं और किस प्रकार की किस्म आपके पास में व्हील की है। बाबूलाल जी देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको मेरा जो है ना पता बताता हूँ। मेरा नाम बाबूलाल सैनी है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा जो है आजीविका के लिए जो है खेती ही मेरा धंधा है। मेरा जो परिवार का पालन होता है वो खेती से ही होता है और इसी खेती से 1 हेक्टेयर खेती से मैंने मेरे बच्चे MA PhD तक करा दिए हैं। ठीक है। और किस तरह कराए हैं कि मैं करता हूँ ज़्यादातर इंटरक्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में ऊपर बाग है, नीचे गेंदा है और गेंदे में भी अगर और तीसरी फसल लगाना चाहो तो आप इसमें मेथी लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो, धनिया लगा सकते हो। इस प्रकार मतलब आप एक ही टाइम में एक ही ज़मीन से 3 फसल पैदा कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से अपना परिवार को चलाने के लिए 3 क्रॉप एक साथ अपनी ज़मीन में करता हूँ और अच्छी खासा इनकम हो जाती है, क्योंकि जो बागवानी है वो ज़मीन से ऊपर होती है। उसके बाद में जो जैसे गेंदा है हमारे ज़मीन के ऊपर होता है और जो समतल पर जैसे पालक और मेथी, ऐसे करके अच्छा बढ़िया किसान भाइयों कुल मिला के ये जो काम करने का जो मैंने तरीका है, मैं भी आप किसी तरह पहले ऐसे ही किसान था। मैं भी विजिट करने जाता था, मैं भी टूर में जाता था। तो मैं इसी तरीके से संस्था से जुड़ा। पहले जो MSGD के नाम से चलती थी, जिसको आज हम लुपिन फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इसी संस्था में मैंने सन 2011 में किसान कृषक मास्टर फार्मर यानी कि जो है हमारे 20 किसानों का सिलेक्शन हुआ था और हम 20 किसानों ने नाबार्ड के द्वारा ट्रेनिंग लेके और इसको सीखा। और किसान अलवर जिले से थे। 20 किसान अलवर जिले से थे, जिसमें 5 ब्लॉकों से थे। 4 किसान बहरौर ब्लॉक से, 4 किसान राजगढ़ ब्लॉक से, 4 किसान रामगढ़ ब्लॉक से, 4 किसान कठुमर ब्लॉक से और 4 किसान मेरे ख्याल में खेलली ब्लॉक से। ऐसे करके मतलब हम 20 किसान थे और हमें मतलब नाबार्ड ने MSGD द्वारा सन 11 में ट्रेनिंग दी और हमारा जो क्लब था, मैंने हल्दर किसान क्लब के नाम से एक क्लब बना रखा था। उस क्लब के द्वारा मैं वहाँ पर जाता था और ट्रेनिंग हमें वो 3 दिन की देते थे और 3 दिन के बाद हमें वो स्टेशनरी प्लस फोटोग्राफी के लिए प्लस हमारी मानदेय वो हमें देते थे और हम गांव में आके अपने में 20 किसानों को 3 दिन ट्रेनिंग देते थे। और आज हमको भी संवारा है और हमने हमारे क्लब में जितने भी किसान थे उन सब को ऐसा काम सिखाया कि आज वो खेती से बिल्कुल संतुष्ट है। कहाँ तो वो कहते थे यार खेती में कुछ नहीं है, खेती तो घाटे का सौदा है, लेकिन आज हम इतने प्रसन्न हैं। और वो जो जिनको मैंने सिखाया है, जो ने मेरे साथ सीखा है, जो ने मेरे साथ किया है, वो आज खेती से बिल्कुल प्रसन्न हैं और खेती को वो घाटे का सौदा नहीं अब मुनाफे का सौदा बताने लग गए हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आप मेरे खेत पे आए हो तो मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात को सुन के चलो, आप 3 आदमी 4 आदमी भी अगर अमल कर लोगे ना तो आपका पूरा इलाका सफल हो जाएगा। क्योंकि आज मैं मेरे इलाके में एक किसान फार्मर था ना, जो मास्टर फार्मर में से हम 4 थे। एक मैं था, एक मतलब जो है नसोपुर से कमर सिंह सरदार था, एक उससे मस्ताबाद से सोहन सिंह था और एक तिलवाड़ से सोनलाल था। हम 4 मास्टर फार्मर थे, लेकिन उन्होंने किया तो है लेकिन मेरी बराबर नहीं किया। मैंने
जगह जगह जाके मुझे संस्था के द्वारा नासिक ले जाया गया, मुझे संस्था के द्वारा सोलन ले जाया गया, मुझे संस्था के द्वारा कुरुक्षेत्र और करनाल जो डेयरी है वहाँ ले जाया गया। इसी संस्था के द्वारा लगभग मैं भारत का 2/3 भाग घूम चुका हूँ। और किस लिए कि मेरे अंदर सीखने का जज्बा था, काम करने का जज्बा था। मेरे वो यहाँ आते थे, संस्था देखती थी तो वो कहते थे यार बाबूलाल जी आप जैसे किसान हो तो हमारे किसान सारे खुशहाल हो जाएं। तो मतलब काम करने का उन्होंने मेरे अंदर जो है उत्साह देखा और काम मैंने किया और कर भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने बाग सन 13 में लगाया। संस्था अपनी जो है उद्यान विभाग उसके थ्रू मतलब जो है ये सब्सिडी पे लगाया। कोई भी काम ऐसा नहीं मैंने जो सब्सिडी पे नहीं किया। बाग सब्सिडी पे लगाया, वर्मी कंपोस्ट लगा रखा है वो भी दिखाऊंगा मैं अब, वो सब्सिडी पे लगाया। ग्रीन हाउस लगा रखा है वो सब्सिडी पे लगाया। एक खेत तलाई बना रखी है वो सब्सिडी पे। यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उनमें तकरीबन सारी जो चीज़ जो है। और आज मुझे कई बैंकों ने डेयरी और वर्मी कंपोस्ट के लिए ट्रेनर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का पूरा अनुभव है, पूरा काम करता हूँ। तो मेरे भाइयों आप इस तरह अगर आप खेती करोगे, क्योंकि देखो किसान 3 तरह खेती करता है। एक खेती तो करता है भाई रबी में खरीफ में ज्वार बाजरा मक्का, रबी में गेहूँ सरसों चना। इससे आपको अपने परिवार का पूरा पालन नहीं हो सकता। चाहे आप 50 बीघा जोत लो, चाहे आप 100 बीघा जोत लो, आपको मैं मानता हूं कि आप उसको वहीं पर ही छोड़ आओगे। आप उसको वेजिटेबल में यानी कि सब्जी में बदल दो तो उसका 5 गुना हो जाएगा। जैसे आपके पास 4 बीघा ज़मीन है, उसमें आपको साल भर में 1 लाख रुपए की इनकम होती है अगर सरसों चना गेहूँ से, तो आप सब्जी पे आ जाओगे तो 5 गुना हो जाएगा। यानी जो 1 लाख है वो 5 लाख में बदल जाएगा। और अगर उसी को आप बागवानी में बदल दोगे तो आपकी नीचे सब्जी ऊपर बागवानी यानी कि 10 गुना हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आप खेती करते रहो, आप ज्वार बाजरा मक्का बोते रहो, आप गेहूँ सरसों चना बोते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो है ना चारों तरफ से घूम घाम के वही नुकसान में आ जाओगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है आप खेती करो, लेकिन ऐसी खेती करो जो 2 तरह की खेती करो। मान लो आप गेहूं भी करो, मैं ये नहीं कह रहा कि गेहूं मत करो, लेकिन गेहूं के साथ साथ 1 बीघा आप बाड़ी भी लगाओ, बाड़ी के साथ साथ 1 बीघा आप बागवानी भी लगाओ, तो आपकी 3 स्क्वायर होगी। यानी 3 स्क्वायर होने से मतलब हमारा मान लो हमारी खेती नुकसान दे जाती है तो हमारी सब्जी पैसा देगी, हमारे परिवार को चलाने के लिए सब्जी से पैसा मिलेगा। अगर मान लो सब्जी भी हमारा धोखा दे गई तो हमारी बागवानी देगी। और कुल मिला के सब्जी आपकी एक लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, साल भर में लगाते रहो। पालक एक ऐसी चीज़ है, मूली एक ऐसी चीज़ है। एक हमारे जो नाबार्ड में जो जसविंदर जी सरदार थे वो बताते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे, मैं किसान परिवार से ही था और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, वो अपनी आप बीती बताते थे कि मैं भैया मैं तुमको देखता हूँ ना जब मुझे मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। क्यों कि जैसे किसान का शोषण हो रहा है वो शोषण नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अच्छे तरीके से कमाओगे, खुशहाली रहेगी, तो अपना सारा काम अच्छी तरीके से चलेगा, किसी सीट बोरे के नीचे नहीं दबोगे। तो कुल मिला के आप इस तरह से खेती करें, खेती तो करो लेकिन इस तरीके से करो। जैसे हमारे पशु हैं, पशु का क्या करते हो आप, पशु के लिए बस दूध निकाला और बांध दिया। ऐसे नहीं, पशु को भी आप उद्योग के तरीके से काम में लो। पशु के आपको गोबर भी काम में लेना है, पशु का आपको पेशाब भी काम में लेना है, पशु को आपको दूध भी काम में लेना है, पशु को आपका घी भी काम में लेना है। पशु की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको काम में नहीं लेनी। इसी काम को हम जैसे SHG की जो महिलाएं होती हैं उसमें हमें बैंक वाले भेजते हैं और हम बताते हैं कि भाई पशु से हमें इनकम, पशु को इनकम में कैसे बदलें। तो जैसे पशु का हमारा गोबर है, आप वर्मी कंपोस्ट लगा लीजिए। आज मेरा जो है गोबर 10 रुपये किलो बिक रहा है। आपका गोबर आप लिया घर से, अपनी महिला जनानी ने उठाया, सड़क के किनारे फेंके आई, वो भी नहीं तो हमारी जो है पद्धति तो है कि भाई खड्डा बनाओ, उसमें डालो
उसमें सुपर फास्फेट डालो तो सुपर कंपोस्ट बना लो। अगर खड्डा खोद के गोबर और मिट्टी के द्वारा नेडअप कंपोस्ट बनाओ। आप कैसे भी उसको तरीके से खाद बना लो। लेकिन नहीं, महिलाएं को भी वही पहली आदत है, भाई उठाया टोकरा सड़क के किनारे पटक दिया। और सड़क के किनारे क्या होता है, सड़क पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सूर्य है ना, ये नाइट्रोजन को खाता है। तो हमारा जो गोबर पड़ा हुआ है ना, उसमें से जो नाइट्रोजन वो सूर्य ले लेगा। फिर कुछ बरसात होगी तो बरसात के द्वारा बह के चला जाएगा। तो जो हमारा यूरिया, मतलब नाइट्रोजन का मतलब यूरिया जिसको आप कहते हैं, फिर क्या होगा, मिट्टी है वो। हमारे किसान कहते हैं यार मैंने तो 10 गाड़ी खाद डाला 1 बीघे में। अरे तुमने डाला क्या, खूकस डाला है वो तो नहीं। उसको ऐसे बनाओ जैसे आज मैं बना रहा हूँ। पशु को इस्तेमाल करो, आप वर्मी कंपोस्ट बनाओ। मेरा 10 रुपये किलो गोबर बिक रहा है और भक्के बिक रहा है। अभी मेरा बिक चुका है। अब मैं दोबारा डालूंगा उसमें, आपको दिखाऊंगा, कैंची भी दिखाऊंगा। और जो मैंने अभी एक्स्ट्रा में पटक रखे हैं, क्योंकि अब बरसात हो रही थी तो रास्ता नहीं था, इसलिए। तो आप पशु के गोबर को काम लो, पेशाब को काम लो, दूध को काम लो, है ना। और जहाँ तक हो, यानी आप उद्योग में बदल दो अपने किसानी को, तब तो है मज़ा। नहीं तो भैया ऐसे ही चलता रहेगा कि बाप ने बच्चा पैदा किया, बड़ा हो गया, कर्ज में पला, कर्ज में बड़ा हो गया, कर्ज में चला गया और फिर भी कर्ज रह गया। बाबूलाल जी, आपके पास में कुल जमीन कितनी है? मेरे पास सर जी 1 हेक्टेयर जमीन है कुल। तो ये जो आपने बागवानी करा रखी है, ये कितना बीघा है? ये 45 ईयर है, यानी कि 2.25 बीघा। 2.25 बीघा। हाँ। तो इसमें आप 1 साल में, यानी कि 1 हेक्टेयर में, और वो जो आपका ग्रीन हाउस है वो कितना में है? मेरा ग्रीन हाउस है 2160 वर्ग मीटर में। हाँ। तो आप 1 साल में कितनी कमाई ले लेते हो? देखिए सर, मेरी कमाई की बात बताऊं आपको कि मेरी जो है वेजिटेबल जैसे है, लगभग वेजिटेबल से 4 बीघे में मैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में भी वेजिटेबल करता हूं। टमाटर है, जैसे शिमला मिर्च है, जैसे खीरा है। तो ग्रीन हाउस में लगभग 4-5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है साल भर में। और 4-5 लाख रुपए की लमसम ये जो है हमारी वेजिटेबल यानी कि सब्जी हो जाती है साल भर में। और जो हमारा ये जो बेलपत्र है, इसमें लमसम 100 क्विंटल के आसपास अब अभी माल उतरने लगा है। अब की बार तो ये ज़रा बरसात से थोड़ा झड़ गया है, नहीं तो एक वर्ष में 100 क्विंटल और 25 से लेकर 70 रुपये किलो तक मेरे खेत से ही जो है दुकानदार खरीद के ले जाते हैं, जो जूस का काम करते हैं वो दुकानदार। ये जो बील है इस पेड़ में लटकी हुई है ये, हाँ, तो ये एक ही पेड़ है और भी हैं आप? देखो इसमें 3 वैरायटी हैं। और मुझे तो जो मैं जब पेड़ लाया हूँ ना, मुझे तो मैंने लगाया ये संतेरे में उद्यान विभाग के द्वारा सब्सिडी पे। और मुझे उन्होंने बताया था इसका नाम नरेंद्र 5 यानी कि नरेंद्र 5, लेकिन इसमें 3 वैरायटी निकली हैं। पता नहीं अब उन्होंने तो कैसे इनको 3 करा है। नहीं तो कुछ पौधे हैं जिनमें 3 से 4 किलो के फल आते हैं, कुछ पौधों में 4 किलो के आते हैं। एक ये जो पौधा जिसके नीचे अपन खड़े हैं और जो जिस फल को मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये फल इस पौधे में 5 किलो के फल आते हैं। और मैं कई बार इससे, देखो मैं जोबनेर से 2 बार इससे मैं अवार्ड ला चुका हूँ। एक बार कृषि विज्ञान नौगावा, वहाँ से अवार्ड ले चुका हूँ। 3 बार इस बील के पेड़ से 3 अवार्ड ले चुका हूँ। और ये पौधा अगर कोई लगाना चाहे तो मैं इसका पौधा बनाकर उसको दे सकता हूँ। और पौधा बनाने की भी मैं आप किसानों को बताऊं कि पौधा भी ऐसे बनता है, जैसे मान लो आप, जैसे ये बिलपत्र है, ये कलमी जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कलमी, ग्राफ्टेड। तो आपको ग्राफ्ट अगर करना है ना तो बहुत ही सरल है, कोई ऐसी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि आपका देखिए, पहले आप बीजू पौधे तैयार कर लो, चाहे नींबू हो, चाहे करौंजा हो, चाहे अमरूद हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी पौधा
आप उसका पहले बीज का पौधा कम से कम इतना मोटा हो, जो अपनी चिटली अंगली जैसे पेंसिल होती है, अपना पेन होता है ना, इतना मोटा पौधा हो जाए। इससे पतले पौधे में मतलब कलम नहीं चढ़ सकती है। तो कलम चढ़ाने के कई तरीके हैं। एक तो ऊपर से काट के उसको मतलब ऐसे, जैसे मान लो ये बीजू पौधा है हमारा, और इस पौधे को लेना है हमें, तो इसकी कच्ची कौपल लेकर इसको काट कर इसका थोड़ा छिलका हटाकर उस कौपल को इसमें घुसा दो और पन्नी से बांध दो, तो वो कौपल जो है अपने आप जो है खुरा दे देगी यहाँ से, और वो पौधा बन जाएगा। फिर करना क्या है, उसको जो खुरा आ गया है ना, इसको ही चलते रहना है। ये नहीं कि आपकी जो ब्रांच अगर फूट गई तो उनको हटाना है, नहीं तो फिर बीज हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक ये तरीका है, जैसे ये पौधा है, इस पौधे को जैसे मान लो ये हमारा पौधा है, इसको ऐसे चक्कू से 2 फाड़ कर लो इसकी। जैसे ये है ना, ये ऐसे 2 फाड़ कर लो, यहाँ से काट लो, इसको 2 फाड़ कर लो। इसमें से टहनी लो, एक टहनी लेके और इस टहनी को इसमें ऐसे डाल दो, ऐसे डाल के और इसको पन्नी से बांध दो। ठीक है ना, बांध दिया। बीजू पौधा, ये बीजू पौधा है। कोई भी पौधे में जिसमें से आपको फल लेना है, ये नहीं कि यही, जो भी पौधा हो उस पौधे को कच्ची कौपल, ऐसे नहीं पक्की हुई नहीं, कच्ची कौपल वो लेके इसमें लगा दो, और लगाने के बाद में ये 1 महीने में बेल्डिंग हो जाएगा और ये फूटने लग जाएगा। फूटने के बाद में उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, फिर कहीं भी कोई भी गांव में ले जा सकते हो। ये दूसरी विधि। एक विधि ऐसी है कि जैसे मान लो ये बीजू पौधा है, इसको आप टेबल पे, अगर पेड़ अगर नीचा है तो ज़मीन पे रख लो, अगर पेड़ ऊंचा है तो टेबल पे यहाँ रख के इस पेड़ की डाली को आधा ऐसे छील दो, और कलम, और इसको छील दो, और दोनों को ऐसे जोड़ दो, और जोड़ने के बाद दोनों पर पन्नी लपेट दो। पन्नी लपेटने के बाद इसमें जब दोनों में गूदा बढ़ेगा ना, तो दोनों ये वेल्डिंग हो जाएंगे। वेल्डिंग हो जाएंगे तो क्या करना है, बीजू पौधे को यहाँ से काट लो और इसकी टहनी को यहाँ से काट लो, तो ये बीजू पौधे पे आ गई, और इसको कहीं भी आप लगा सकते हो, तो इस पौधे का पेड़ बन जाएगा। लेकिन दोनों सिरे अगर कट गए, उसका भी कट इसका तो पहले ये कट गया ना ऊपर से, इसका तो ऊपर से काट दो। तो अपन ने पहले पेड़ है अपना, हाँ। और ये उस कलम है जिससे अपन ने बढ़िया फल है वो लगा करके, ऐसे ही कलम विधि होती है ऐसे, ये इसको ऐसे बांध दो, तो ऐसे बांध के अपन वो लपेट दो, फिर ये चलेगा, ये में चलेगा तो उसको तो तोड़ देना है आपको, नीचे से भी हटाना है, वो देसी चलेगा। डेवलप नीचे का ही होगा, ये कम होगा, अगर वो नहीं तोड़ा तो ये इसमें जोश कम आएगा। तो इसलिए आपको यही कलम चलने देनी है, जो अपन ने आँख खेले या कलम खेले, कुछ भी खेले, तो उसको चलने दो, ये अपना पौधा तैयार हो जाता है। ये 3-4 विधि है, इस तरीका से अपन करेंगे तो अपन घर पर भी पौधे तैयार कर सकते। चौथी विधि एक और सरल है। जैसे मान लो ये पौधा है, वैरायटी इसी की आएगी, फिर और की नहीं आएगी। इस पौधे की आज डाली को ऐसे छील दो चारों तरफ से, इतना मतलब इतना हिस्सा चारों तरफ से हटा दो, इसका जो छिलका है ना ऊपर का, भीतर, हाँ भीतर की इसकी जो है ना हड्डी, उसको रहने दो, छिलके को पूरे को हटा दो। और अपने वैसे तो मोस घास मिल जाती है, नहीं मोस घास नहीं हो तो गाय का गोबर ले लो, या गली हुई खाद ले लो, वर्मी कंपोस्ट ले लो, छल्ला विधि। हाँ नहीं वो छल नहीं, एयर लेलिंग, हाँ अंग्रेजी में फेमस, मतलब उसको पन्नी से बांध दो, कैड़ा बांध दो, जिससे कि उसमें हवा ना जाए। हवा जाएगी तो सूख जाएगा। फिर क्या होगा भाई, इसका कनेक्शन हट गया पौधे से। जब हमने डाली को छील दिया ना, तो पौधे से भोजन नहीं मिला है उसको, भोजन लेने के लिए वो जड़ निकालेगा, उस गोबर में जड़ निकालेगा, और जड़ निकालने के बाद में आपको पन्नी में दिखने लग जाएंगी वो जड़। लगभग 2 महीने में वो तैयार हो जाएगा पौधा, जड़ें आपको दिखने लग जाएगी, और वो जड़ आप वहाँ से ले रही है, क्योंकि किसान पनपना नहीं चाहना। नहीं तो हमारी सरकार बहुत ही, सबसे ज़्यादा जो बजट आ रहा है हमारे किसानी के लिए आ रहा है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। ये पोली हाउस मैंने सन 2017 में लगाया,
मार्च 2017 में। अब इसमें 4 वो होते हैं, मतलब श्रेणी, 1000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर और 4000 वर्ग मीटर। यानी एक किसान 4000 वर्ग मीटर तक पोली हाउस लगा सकता है और 4000 वर्ग मीटर तक ही किसान को सब्सिडी है। कौन सी श्रेणी को कितनी सब्सिडी है, जैसे मान लो कोई खीरा में इसमें लगाया है, टमाटर इसमें लगाया है, शिमला